श्रीनगर से निकलते हुए जो मैं बोल रहा था, वो दूर देखो, वो पहाड़ देखो, वो दूर में पहाड़ में बर्फ़ दिखाई दे रहा है, वही पहाड़, वैसे ही पहाड़ अभी आंखों के सामने है, नज़दीक है। ये देखो, ये पहला जमा हुआ ग्लेशियर है, ऊपर से फ्लो हो रहा है और यहाँ तक नीचे तक जमा हुआ है और ये मेल्ट होके रिवर स्ट्रीम में मिल जाएगा। अब से ना ऐसा लोकेशन स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट वी होप फॉर द बेस्ट ऑल द टाइम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नोमैड शाहबाज। तो आज मैं हूँ श्रीनगर में और करंट टेम्परेचर जो श्रीनगर का है वो है 17 डिग्री। टाइम हो रहा है सुबह के 7:40 और आज का मेरा जो टारगेट है वो है कारगिल। या तो मैं द्रास में रहूँगा या तो कारगिल में रहूँगा। ये जो है ये मेरा होटल जहाँ पे मैंने स्टे किया है वो कॉरिडोर एरिया है। मैं इसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो स्क्रीन में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा और लैंडमार्क जो है वो है सारा मॉल। क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन का थोड़ा इशू होता है, गूगल मैप जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता नहीं है। इसके लिए अगर आप इधर अपना स्टे प्लान कर रहे हो तो सारा मॉल डाल देना। सारा मॉल के बिल्कुल बगल में ही ये होटल लोकेटेड है। और ये मेरे साथ है अबरार। अबरार, इधर हाई कोर्ट है ना इधर? हाँ, लैंडमार्क और एक याद रख लेना, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नज़दीक ही ये होटल लोकेटेड है, जहांगीर चौक। कल एक ही दिन रुका था मैं इधर और हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया है। रात को 12-1-1:30 बजे तक हम सब जागे हुए थे। इसके लिए आज निकलते निकलते मेरे को 7:30-8 बज गए। अलविदा कहने का समय आ गया अभी। ओइश, चलो भाई मिलते हैं। अबरार भाई, खान भाई, रेहान अली, ठीक है भाई, चलो इंशाल्लाह अगली बार आऊँगा तब मुलाकात करेंगे, है ना। अभी दुआ करो आराम से मैं पहुँच जाऊँ। चलो भाई, अल्लाह। चल, पैकिंग करके निकलते निकलते बज गए 8। मैं एक्चुअली पैकिंग का ना शूट कर रहा था, तो यहाँ पे आर्मी ऑफिशियल्स खड़े थे, तो उन्होंने मुझे मना किया कि आप इधर वीडियो शूट नहीं करो। मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। ये जो एरिया है ना, ये हाई कोर्ट का एरिया है और इसके आगे डीसी ऑफिस है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो है यहाँ पे ऑफिसेस है, तो इसके लिए यहाँ पे ना यूजुअली जो है वीआईपी का मूवमेंट काफ़ी रहता है। यहाँ से कारगिल का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो है एग्जैक्टली 203 किलोमीटर। नेविगेशन के हिसाब से टाइम लगेगा 4 घंटा 53 मिनट, लगभग 5 घंटा लगेगा। और अगर किधर हॉल्ट ले लिया तो 6 से 7 घंटे का आज का राइड होने वाला है। ये है श्रीनगर के सुबह सुबह का माहौल है। और अभी आप 1 से 2 घंटे बाद लगभग 10 बजे आओगे तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक जैम मिलेगा इस एरिया में, क्योंकि बहुत ही क्राउडेड एरिया है। ऑब्वियसली कैपिटल है तो क्राउडेड होना ही है। श्रीनगर का ये वाला व्यू देखो, पीछे पूरा पहाड़ है, एकदम ऊंचा पहाड़ है और नीचे ना सबके इंडिपेंडेंट हाउसेस है और ऐसे छोटे मोटे घर नहीं है, सब ऐसा बड़े बड़े घर है लिटरली। ये अभी अंदर का रूट से मैं NH1 नेशनल हाईवे 1 को कनेक्ट हो जाऊंगा। हार्डली यहाँ से आधा किलोमीटर दिखा रहा है। NH1 एंटर करते ही इतना ट्रैफिक। अच्छा, भेड़ी लोग की वजह से पूरा जाम, भेड़ बहुत है भाई इधर। न्यूजीलैंड का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। न्यूजीलैंड में इंसान से ज़्यादा भेड़ियों की आबादी है। जो मैं नवी मुंबई से 2300 किलोमीटर का राइड करके इधर आया, जो मेरा थकान था वो श्रीनगर देख के ना काफ़ी हद तक निकल गया। आज ऐसा लग रहा है बॉडी है ना पूरा रिचार्ज हुआ है, फुल बॉडी रिचार्ज है, 100% बैटरी है अभी। ये जो अभी रिवर क्रॉसिंग आया ये सिंध रिवर है। यहाँ पे मुझे कुछ टूरिस्ट दिखाई दे रहे। आई थिंक यहाँ पे रिसोर्ट है या होटल है रहने के लिए। अभी का अपडेट ऐसा कुछ है कि अभी टाइम हो रहा है 9:15 और मैंने अभी तक 27 किलोमीटर कवर कर लिया है। 27 किलोमीटर आते ही यहाँ का कंप्लीट वाइब्स है ना पूरा चेंज हो चुका है। पहला व्यू दिखा है मेरे को ग्लेशियर का, फर्स्ट व्यू ग्लेशियर का। आई डोंट नो गोप्रो से इतना क्लियरली दिखाएगा नहीं, लेकिन दूर वहां पे पहाड़ पे ना ग्लेशियर दिख गया। अंदर से ना मेरे खुशी का अंदाजा नहीं है। आफ्टर 6 डेज 6 दिन के मेहनत के बाद मुझे ऐसा व्यू मिल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 40-45 डिग्रीज, आज होगा लगभग 15-20 डिग्री होगा टेम्परेचर। और ये दूर ग्लेशियर्स वाले पहाड़, अभी उसके नज़दीक भी जाना है हमको। कोई चिंता मत कर, तुम्हारा ये पठान भाई है, तुमको तब दूर दूर तक तुमको घुमाएगा। अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले नाश्ता कर लेता हूँ यार, टाइम हो गया 9:50। भूख अच्छा खासा लग गया है।
तो आई थिंक अभी नाश्ता करेंगे शांति से और फिर आगे बढ़ेंगे। नाश्ते में क्या क्या मेरे भाई? आलू प्याज, आलू प्याज मिक्स पराठा आता है ना? एक पराठा दे दो और एक चाय दे दो भाई, कम शक्कर के साथ मिल जाएगा चाय? ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए मैं इस ढाबे में रुका हूँ और ये ढाबे के सामने का व्यू है। व्यू देख रहे हो यहाँ का? यही पैरेलली रोड चल रहा है और मैं इसको ना एंजॉय करते करते आ रहा हूँ। लिटरली नेक्स्ट लेवल का फीलिंग है। आई थिंक 5 दिन का जो मेरा थकान था ना वो यूँ निकल गया। मैं भूल गया मैं इतना लू में गाड़ी चला के आया हूँ, कुछ भी मेरे को याद नहीं है, ये देख के सब भूल गया। Living life every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट, आलू प्याज का पराठा और एक चाय। बिल हुआ 75 रुपीज़। पेट भर चुका है, पेट पूजा हो चुका है और मैं निकल चुका अपनी मंजिल की ओर। ये एरिया में ना, ये लोकेलिटी में कैंपिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने ऐसे लोकेलिटी में कैंपिंग किया हुआ है तो ये जो रिवर स्ट्रीम की जो आवाज़ होती है ना, ये बहुत ही मेंटली सूदिंग होता है। ये दिस इज़ लाइक अ मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको मेहनत करना पड़ता है, इसमें नेचर मेहनत करता है, बेनिफिट हम उठाते हैं। वो बर्फ़ का पहाड़, ऐसे ही बर्फ़ के पहाड़ में जाना है तुम्हारे भाई को, बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा है। सोनमर्ग का यहाँ से डिस्टेंस है 22 किलोमीटर्स, तो सोनमर्ग बस पहुँचने वाले हैं। काफ़ी टाइम से ना ये व्यू देखने के लिए मेरे को आ रहा है लालच। ड्राइविंग से फोकस हटा नहीं सकता, इसके लिए ना मैं इसको शांति से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी आया और इसको शांति से ना 2 मिनट इस नज़ारे को देखा जाए। पूरे छोटे छोटे घर है यहाँ पे। खेती का देखो, खेती के लिए पूरा ज़मीन को लेवल करके रखा है खेती के लिए। और खेती का ज़मीन है ना पूरा पीछे तक की है, वहाँ से पीछे आखिरी घर जहाँ दिख रहा है ना, वहाँ भी खेती चालू है। चलो फिर अभी राइड कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू सोनमर्ग। रास्ता खराब। ये देखो, जोजिला टनल प्रोजेक्ट, ड्रीम ऑफ नेशन कमिंग ट्रू, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। आई थिंक ये जोजिला टनल बनने के बाद जो विंटर में जो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और गाड़ियाँ का आवन जावन बंद हो जाता है, आई थिंक ये विंटर में भी फिर लोग ट्रैवल कर पाएंगे जोजिला टनल बनने के बाद। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर टनल बन भी गया, जैसे जोजिला पास हो गया या अभी ऑलरेडी जो तैयार है अपना अटल टनल तैयार है जो रोहतांग पास को बाईपास कर देता है, राइट? तो आप क्या प्रेफर करोगे? मैं कभी भी पर्सनली, अगर मेरे पास कोई हार्डकोर एडवेंचर वाला रूट है ना, मैं वही रूट प्रेफर करूँगा। मैं इजी वाला टनल वाला रूट मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि टनल बन गया और एक राइड इजी हो गया तो आप वो करोगे कि एक एडवेंचर और एक थ्रिलिंग राइड करना पसंद करोगे? क्योंकि मेरे को लगता है यार, मैं 2500 किलोमीटर अगर मैं चला के आया हूँ तो मैं तो पूरा हार्डकोर एडवेंचर ढूंढूंगा। मैं तो कभी भी टनल यूज़ नहीं करूँगा। मैं अभी ना, मैं एक अच्छी चीज़ है ना काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, सोनमर्ग से कुछ किलोमीटर पहले ना हर एक जगह बोर्ड डाल के रखा है नो पॉलीथीन जोन, नो पॉलीथीन जोन। और इसका डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देता है। आप रिवर, फ्लोइंग रिवर के यहाँ पे आप चले जाओ, रास्ते का किनारा देख लो, आपको बहुत कम नाम बराबर आपको कचरा मिलेगा। मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ और यही चीज़ जो है इस लोकेशन को खूबसूरत बनाती है। बहुत ज़्यादा क्राउड है सोनमर्ग में, इधर बहुत ज़्यादा घोड़े भी है और बहुत ज़्यादा इंसान भी है। शिकारा राइड के टाइम पे भी मुझे उस बंदे ने एक बात बताया था कि इस टाइम कश्मीर का जो सीज़न है वो जल्दी हो गया। यूजुअली अप्रैल मई में स्टार्ट होता है, बट ये साल फेब से स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए सैलानियों की जो तादाद है उसमें काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है कश्मीर में। देखो क्या बोल रहा है भाई। हाँ मेरे भाई। हाँ, कहाँ? घोड़े पे जाओ, ग्लेशियर घूम के आओ। इतना बड़ा घोड़ा तो लेके चल ही रहा हूँ ना सर। रोड का सफर, ग्लेशियर लाखों खर्चा करके ना भाई, वाजिब रेट लगाएंगे सर। नहीं भाई, इतना बड़ा घोड़ा 2500-2400 किलोमीटर चला के आ रहा हूँ, और कितना चलाऊँ? ग्लेशियर के लिए किया हुआ हूँ सर। हाँ, लाखों खर्चा करके आते इधर के लिए। अच्छी बात है। मेरा अभी एम अलग है थोड़ा सा। हाँ जी, मेरे को पहुँचना है। वाजिब रेट में लेके जाएंगे भाई गाड़ी। नहीं,
आप बता दो, इन केस अगर कोई आ रहा है तो वीडियो में मैं डाल दूंगा, है ना। कितना चार्जेस है आपका? मेरा यहाँ का 1500 सर। 1500 रुपये ग्लेशियर तक आप लेके जाते लास्ट हैं? तक, लास्ट तक। लास्ट कितना किलोमीटर? वो है कम से कम सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। एक दिन पूरा लग जाएगा? 1 घंटा लगे, आने जाना 2 घंटा लगता है। वहाँ कितना टाइम रुकेंगे? क्या घोड़े को दौड़ा के लेके जाओगे? नहीं, आराम से। आराम से? ठीक है सर, अभी मैं तो अपने अलग जर्नी में हूँ। सर लगाओ गाड़ी पार्किंग में। नहीं सर, मैंने आपको एक बार बोला ना, मेरा पर्पस अलग ओके सर, कोई है ना। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा वीडियो में डाल दूँ? नहीं, आप ही के लिए हो सर इधर। हाँ जी, नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात। ठीक है, चलिए शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। आपका नाम क्या है? इमरान है सर। इमरान। जी सर। तो मेरा नाम शाहबाज खान। शाबाश का। जी सर। ठीक है इमरान भाई, चलिए शुक्रिया। थैंक यू इमरान भाई। अमरनाथ कितना दूर है यहाँ से? और वो बहुत दूर है, 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा 16 किलोमीटर पर। 16 किलोमीटर कितना दिन लगता है? 16 किलोमीटर के लिए 1 दिन लगेगा। एक दिन में 16 किलोमीटर हो जाता है? घोड़े पे जाएगा तो वापस भी आएगी। अच्छा, एक ही दिन का यात्रा होता है? एक ही दिन को होता है ना। अच्छा जी। अगर पैदल जा रहे तो एक दिन जाना और एक दिन आना? नहीं, 10-20 आपको क्या करना है वहाँ? नहीं, मैं लद्दाख जा रहा हूँ। मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा वो हूँ। है ना वो पहाड़ी। बर्फ वाली? हाँ, वो वाली? हाँ। उससे ऊपर चढ़ना है। क्या उससे ऊपर चढ़ना है? अरे बहुत बर्फ में चढ़ना है? बर्फ में चढ़ना है? बर्फ पे चढ़ना, बर्फ होगा ना, रास्ता वो क्लियर होगा, बर्फ होगा, सड़क में होगा ना बर्फ। अच्छा, रास्ता क्लियर रहेगा। सर यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते ना? ग्राउंड नहीं, कहाँ तक नहीं उड़ा सकते? 0 पॉइंट तक नहीं उड़ा। उड़ाना है क्या आपको? हाँ जी। ड्रोन नहीं उड़ा सकते आपको। आप ले लोगे फिर? आप वापस दोगे नहीं? ना ड्रोन उड़ाना ही नहीं है। ड्रोन उड़ाओ जहाँ सिक्योरिटी कम हो, ज़्यादा दूर नहीं। आगे 0 पॉइंट से आगे उड़ा सकते हो, यहाँ नहीं उड़ा। 0 पॉइंट के आगे परमिशन है? परमिशन पता नहीं उनका, वहाँ के लोगों से लेनी पड़ेगी। वहाँ की परमिशन वो हमें हर जगह पूछ के ना कि ऐसा रूल्स नहीं ब्रेक होना चाहिए। यहाँ ड्रोन जेट की तो नहीं उड़ाना, तो बनना है। वहाँ की परमिशन वहीं बताएंगे पुलिस वाले, हम नहीं बताएंगे। हाँ चलिए, पूछ के कर लेंगे। यहाँ नहीं उड़ाना है? यहाँ नहीं उड़ा सकते। ठीक है सर जी, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ से हो सर? हाँ जी, मुंबई से। मुंबई बहुत दूर है ये। हाँ। बम्बई से तेरी? मुंबई से डायरेक्ट। कितना अभी? 2406 किलोमीटर हो गया टोटल। यार बड़े लंबे चल रहे हैं। हाँ, चलिए शुक्रिया सर जी, थैंक यू। श्रीनगर से निकलते हुए जो मैं बोल रहा था, वो दूर देखो, वो पहाड़ देखो, वो दूर में पहाड़ में बर्फ़ दिखाई दे रहा है। वही पहाड़, वैसे ही पहाड़ अभी आंखों के सामने है, नज़दीक है। तो बहुत लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है इधर। अब क्या हो गया? और ये माँ कसम, ये तो बहुत लंबा जैम लगा है। देखो पूरा जैम लगा आगे, पूरा गाड़ियों का। कोई नहीं, पीकू और मैं उड़ते उड़ते जाएंगे। चल पीकू, हुट हुद 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 हुद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो आपको शायद नहीं पता होगा मैं अपनी सवारी को मैं पीकू क्यों बुलाता हूँ। आई बटन में लिंक डाल दूंगा, पीकू की कहानी देखना और फिर आपको समझ में आ जाएगा मैंने इसका नाम पीकू क्यों रखा। अब से ना ऐसा लोकेशन स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट वी होप फॉर द बेस्ट ऑल द टाइम। अब देखते हैं इतने लोग क्या कर रहे हैं इधर।